जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और पीपल पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। और इस दिन शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार की तरफ से गृह गृह यज्ञ और गृह गृह गायत्री उपासना के लिए सभी को कहा गया है। यानी कि हम प्रचार प्रसार करेंगे और घर घर जाकर नए लोगों को इसमें जोड़ेंगे, नए लोगों को इसमें शामिल करेंगे, नए नए घरों में यज्ञ करवाएंगे और नए नए घरों में गुरुदेव और माता जी को स्थापित करेंगे। यानी कि हमें घर घर गुरुदेव को पहुंचाना है, घर घर गायत्री माता को पहुंचाना है और घर घर लोगों को प्रेरित करना है कि वह इस दिन गायत्री यज्ञ कराएं, गायत्री यज्ञ करें और गुरुदेव से जुड़े हम उनको गुरुदेव की बातें बताएं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो आप भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनके पास जाइए और उनको गुरुदेव का संदेश दीजिए। कोशिश कीजिए कि नए लोगों को हम इस परिवार में जोड़ें, उनको अपने परिवार का अंग अवयव बनाएं। तो ऐसा करने का आप भी प्रयास कीजिए। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि माता जी ने एक प्रवचन में कहा है कि मिशन की बात करते हुए आप सभी को शर्मिंदगी क्यों होती है। तो शर्मिंदगी ना करें। आप 10 लोगों के पास जाएं, उसमें से अगर एक लोग भी तैयार होते हैं तो हमारा अहोभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हमने गुरुदेव के लिए कुछ किया, हमने कुछ काम किया। तो इसके लिए कोशिश करें। 23 मई को आप सभी को एक नया कदम उठाना है। इसके लिए अभी से लग जाइए, अभी समय है। तो अपने आसपास आप जितने घरों में जा सकते हैं, जितने घरों में आप कोशिश कर सकते हैं, अवश्य कीजिए और इस योजना को सफल बनाइए। ये आप समझते हैं कि इस योजना में हमें क्या क्या करना है और कैसे लोगों को समझाना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें है गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना, जो कि 23 मई 2024 को होगा। और इसमें है घर घर में हम यज्ञ रचाएं, आओ भारत को सबल बनाएं। तो इस प्रकार से हमें लोगों को समझाना है और इसके बाद हमें लोगों को ये भी समझाना है कि यज्ञ क्यों आवश्यक है और क्यों करना चाहिए हमें। अभी हमारा मिशन इसे 23 मई को पूरे देश में 24 लाख घरों में यज्ञ कराने की योजना बना चुका है। तो हमारे मिशन की तरफ से जब ये योजना बनी है तो इसे पूर्ण करने के लिए हर प्रदेश में लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है और उसके हिसाब से अपना आगे का कार्यभार कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना को हमें सफल करना है, पूर्ण करना है। किसी के घर जाएं तो सबसे पहले तो गुरुदेव और माता जी की तस्वीर को वहाँ स्थापित करें और जब लोगों को हम यज्ञ के बारे में बताएंगे तो जाहिर सी बात है वह हमसे सवाल करेंगे कि यज्ञ करने से क्या होता है। तो हमें उन्हें समझाना होगा। इस तस्वीर के माध्यम से हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि यज्ञ से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होता है और हमारे साथ साथ वातावरण को भी इसका लाभ मिलता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण होता है, देव परिवार का निर्माण होता है, प्रतिभा का संवर्धन होता है, वैचारिक उत्कृष्टता बढ़ती है, आत्मशक्ति का अभ्युदय होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संवर्धन होता है, मानवोचित गुणों का विकास होता है, समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है, संस्कारों की पुनर्स्थापना होती है, समग्र स्वास्थ्य मिलता है, बुद्धि का तीव्र विकास होता है और वातावरण का परिशोधन भी होता है। अगर इस प्रकार से हम उन्हें समझाएंगे तो वो अवश्य समझेंगे और ऐसे समझाकर हमें उन्हें प्रेरित करना है कि यज्ञ करने से आप इतने लाभों को प्राप्त कर सकते हैं और ये लाभ आपका और आपके परिवार के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से हम उन्हें समझाएं और कोशिश करें कि हम नए लोगों को प्रेरित कर सकें, उन्हें जोड़ सकें और इस 23 मई के यज्ञ को पूर्ण कर सकें। जय गुरुदेव।